बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशाज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबका? अल्लाह करे जिन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं वो लम्हे हमेशा आपके पास महफूज रहें, आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज फिर हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क। मेरे और मेरे हस्बैंड के कॉमन कज़न हैं नदीम भाई, हमारी खाला के बेटे हैं। तो आज उनकी तरफ हम नाश्ते पे इनवाइटेड हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं नाश्ते पे। तो उनकी तरफ बस हमारा एक ही दफ़ा जाना हुआ था, क्योंकि नायला भाभी जो नदीम भाई की वाइफ़ हैं उन्होंने जाना था 2 मंथ्स के लिए पाकिस्तान। तो फिर जब वो पाकिस्तान गईं तो फिर उनके बाद नदीम भाई भी पाकिस्तान चले गए थे, तो इसलिए फिर हम दोबारा उनकी तरफ नहीं गए थे। अब भी है सुबह के 9 बजे हैं। व्यूअर्स, ये जो सामने आपको ग्रे कलर का ब्रिज नज़र आ रहा है, ये ट्राइबोरो ब्रिज है। ये ब्रिज 11 जुलाई 1936 को $60.3 मिलियन की कॉस्ट से बना था। तो जब ये ब्रिज बनना स्टार्ट हुआ था तो इसके एक महीने में 1000 वर्कर्स जो थे वो काम करते थे, लेकिन जुलाई के लास्ट तक और जुलाई 1936 और आने वाले महीनों में ये तादाद 2800 हो गई थी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखें कितना ज़बरदस्त है। ब्रिज जो यहाँ बने हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं कि 1936 को ये बनना शुरू हुआ था और अब है 2021। और ये देखें, एक साइड पे सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और उसकी शुआएं, उसका अक्स जो है वो पानी पे पड़ रहा है, यानी कि इस टाइम पे हम समंदर के ऊपर से गुज़र रहे हैं। तो 1936 में ये ब्रिज बना था और अब है 2021 कि यानी कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्रिज और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है कि बस हल्की फुल्की कोई जो इसकी रिपेयरिंग है वो तो चलती रहती है, लेकिन ये कितना मजबूत बना हुआ है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी इससे कुछ नहीं हो सका। पब्लिक वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे अहम कामयाबियों में से एक न्यूयॉर्क शहर में ट्राइबोरो ब्रिज की तामीर में फाइनेंस में हेल्प करना था। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, लेकिन इसके साथ सर्दी भी थी, लेकिन धूप भी काफ़ी मज़े की थी। ये सामने आपको चर्च नज़र आ रहा होगा। इस टाइम पे हम चर्च के पास से गुज़र रहे हैं और ये एक तरफ सारा जो है ना, ये ओल्ड न्यूयॉर्क है। इसके बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन स्टाइल देख के आपको थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये पुराना न्यूयॉर्क है। ये ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे से हम लोग गुज़र रहे हैं। सूरज चमकता हुआ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये सामने जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये कॉस्कैस्को ब्रिज है। तो रात के टाइम पे जब हम इस ब्रिज से गुज़रे थे तो वो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था। तो इसकी लाइट्स चेंज होती हैं तो बड़ा ज़बरदस्त ब्रिज लगता है। तो दिन के टाइम पे इसका अपना व्यू है और रात के टाइम पे यहाँ से गुज़रें तो कॉस्कैस्को ब्रिज का अपना व्यू है। तो पहुँच चुके हैं हम नदीम भाई की तरफ। तो ये नाश्ते के बाद मीठे का अरेंज था, तो जिसमें थी ब्राउनीज़ थी, क्रीम रोल था, बिस्किट थे, कुकीज़ थे और साथ ही साथ चॉकलेट केक रोल था और भी काफ़ी कुछ था। तो नाश्ते में भाभी ने बनाया हुआ था हलवा पूरी चने थे, नान चने थे और पाए थे, ड्राई फ्रूट था। तो साथ चाय का अरेंज था, लेकिन वो क्लिप्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि साथ जेंट्स का अरेंज था। तो मुझे फिर कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ पे वीडियो शूट करूँ, लेकिन अरेंज बहुत अच्छा था और नाश्ता भी बहुत मज़े का था। तो अभी हम जा रहे थे न्यू जर्सी वापस, तो लेकिन इरफान कहने लगे कि जाते हुए तो हम 5th एवेन्यू को विज़िट करते हुए जाते हैं। तो जो 5th एवेन्यू है ये बिग एप्पल की सबसे मशहूर स्ट्रीट है और जिसे कि मिलियनर्स रो भी कहा जाता है। ये न्यूयॉर्क की सबसे महंगी और बेहतरीन शॉपिंग स्ट्रीट है, जिसमें दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव रिटेल प्लेसेस हैं। 5th एवेन्यू पर ड्रेसेस के कुछ मशहूर ब्रांड्स हैं, कुछ फेमस स्टोर हैं, जिसमें लॉर्ड एंड टेलर, अरमानी, बर्गडॉफ, गुडमैन, कार्टियर, हेनरी बैंडल, फेरागामो, गुची और डोल्चे गबाना शामिल हैं।
फिफ्थ एवेन्यू शॉपिंग के एक्सपेंसिव होने की वजह से तो फेमस है ही, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस इंस्टीट्यूशन हैं, म्यूज़ियम्स हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पे ट्रम्प टावर भी यहीं पे है। तो अमेरिकन प्लानिंग एसोसिएशन ने इसे 2012 में अमेरिका के अजीम तरीन मकामात में से करार दिया था। तो रात के टाइम पे तो यहाँ का जो समा है फिफ्थ एवेन्यू का वो तो और ही हो जाता है कि दिन के टाइम पे अगर यहाँ से गुज़रें फिफ्थ एवेन्यू से तो ये इस तरह का समा और इस तरह की खूबसूरती और इस तरह के सीन और मंज़र हमें देखने को नहीं मिलते जो जगमग और लाइटें और चमक दमक यहाँ पे रात को टाइम पे देखने को मिलती हैं। रात के टाइम पे यहाँ इतना ज़्यादा रश हो जाता है, इतना ज़्यादा रश होता है कि यहाँ पे जो गाड़ी में ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे जब न्यू ईयर की आमद होती है और साथ ही साथ क्रिसमस की आमद होती है, तो उस वजह से तो फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है। तो आँखों को खीरा करने वाली यहाँ पे रोशनियाँ और जो चमक दमक थी वो दिखाई दे रही थी। फिफ्थ एवेन्यू के फेमस होने की एक बड़ी वजह यहाँ पे क्रिसमस ट्री का होना भी है। रॉकफेलर सेंटर क्रिसमस ट्री एक लार्ज क्रिसमस ट्री है जिसको हर साल रॉकफेलर सेंटर मिड टाउन मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में रखा जाता है। तो इसलिए क्रिसमस के दिनों में तो यहाँ फिर इस ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अगर डिटेल विज़िट करना हो, सारे स्टोर्स और शॉपिंग मॉल्स को विज़िट करना हो तो फिर ये है कि दिन के टाइम पे आराम से आएँ जब रश बिल्कुल भी नहीं होता। और ये देखें वाइट कलर के ट्रीज़ हैं, वो ऐसे जैसे शबनम के कतरे होते हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। हमने तो फिफ्थ एवेन्यू को बस गाड़ी में बैठ के ही एक्सप्लोर किया था, इसको देखा था, इसकी रोशनियों को एंजॉय किया था, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम दिन में यहाँ पे आके तो डिटेल विज़िट करते। ये देखें ये जो वॉल है सारी कितनी शानदार लग रही थी। ये देखें यहाँ पे ब्लू कलर के, येलो गोल्डन कलर के ट्रीज़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इतने खूबसूरत हैं। अगर आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं ये हमारी आँखों को इतनी ज़्यादा भली लग सकती हैं, तो सोचें कि जो अल्लाह ताला के बनाए हुए मंज़र और सीन हैं वो कितने खूबसूरत लगेंगे। ये देखें गोल्डन कलर के ऐसे जैसे बस रात के टाइम पे आसमान पे जो सितारे हैं वो जगमगा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। तो हैं तो ये सिंपल से ट्रीज़ हैं और ऊपर सिंपल सी उन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं, लेकिन वही बात है कि फिर भी देखने में ये सिंपल सी चीज़ें जो हैं वो कितनी प्यारी खूबसूरत लगना शुरू हो जाती हैं। वो क्या है ना कि सादगी में भी हुस्न है। तो इस वजह से भी देखें कि एक सिंपल से ट्रीज़ ने जो है फिफ्थ एवेन्यू को 4 चांद लगा दिए हुए हैं। ये देखें न्यूयॉर्क की सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रीट फिफ्थ एवेन्यू पर भी देखें कुछ लोग जो हैं अपने खाने के लिए और रिस्क की तलाश में यहाँ पे फ्लोर पे जो था वो हैंड बैग्स और पर्स, वॉलेट चीज़ें, और ये देखें इस तरह हैंड बैग्स हैं, पर्स हैं, वॉलेट हैं, तो वो लगा के तो बैठे हुए हैं कि एक तरफ जो है वो दुनिया की सबसे महंगी रिटेल प्लेसेस मौजूद हैं और एक तरफ यहाँ पे लोग फ्लोर पे बैठे हुए हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए। और ये देखें फिफ्थ एवेन्यू की जान और जो सबसे ख़ूबसूरत मंज़र और सीन है कि ये वाटरफॉल देखें और सामने रेड कलर के ग्लोब्स हैं और पीछे वो ख़ूबसूरत से टिमटिमाते हुए ट्रीज़ हैं कि ये तो इतना प्यारा मंज़र था। व्यूवर्स आप यकीन करें कि इतना प्यारा ये मंज़र था कि मैं फिर गाड़ी से उतर के तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे जो था ना कैमरा वो भी मेरे हाथ में ये था कि यानी मेरे हाथ ऐसे शल हो गए थे सर्दी की वजह से। यानी इतनी सर्दी थी कि मेरे से यहाँ पे वीडियो शूट नहीं हो रही थी और हाथ जो था वो कैमरे को पकड़ के तो बिल्कुल शल हो चुके थे। तो इन ट्रीज़ की तो बस हर तरफ बहार ही बहार थी। तो यहाँ पे कुछ लोग जो थे वो ऑर्नामेंट्स थे, बैलून्स थे और प्यारे प्यारे से ट्रांसपेरेंट ग्लोब थे वो सेल कर रहे थे। तो व्यूवर्स एक भरपूर इंजॉयमेंट वाले दिन के इख्तिताम के साथ तो हम जा रहे हैं अब घर वापस न्यू जर्सी।
तो देखें इस तरफ सारा का सारा जो न्यूयॉर्क सिटी है वो इस टाइम पे किस तरह से रोशनियों के साथ जगमगा रहा है। तो बस अल्लाह करे कि ये जो यादगार लम्हात हैं, ख़ूबसूरत मोमेंट्स हैं, प्यार वाले, मोहब्बत वाले और मुस्कुराते लम्हे, ये हम सब की ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाएं। तो अब हम गुज़र रहे हैं पुलास्की स्काईवे से। पुलास्की स्काईवे 3.5 मील इसकी लेंथ है। ये एक स्टील का ढांचा है, ये पैदल चलने वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। पुलास्की स्काईवे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के दरमियान सफ़र करते हुए दो दरियाओं और न्यू जर्सी मेडोलैंड्स के ऊपर से गुज़रता है। तो आई होप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के आज का व्लॉग तो आपने भरपूर इंजॉय किया होगा। फिफ्थ एवेन्यू की सैर की होगी और साथ ही साथ यहाँ यूएसए का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यहाँ के जो ब्रिज हैं वो भी आपने देखे होंगे कि कितना ज़बरदस्त और एक मज़बूत ढांचा है इनके पास ट्रांसपोर्ट का। तो अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। तो इससे फिर पता चलेगा कि हम और हमारी वीडियोस आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेशक अल्लाह और इसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको आक़ा दो जहां रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम भेजने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।